ज़मीन करबला पर जानिसार आशिक हुसैन अपने सर इमाम आली मकाम की बारगाह में पेश करते चले गए। इमाम पाक मैदान में जाते लाशें उठा के ले आते, मैदान में जाते लाशें लेके आते, कपड़े खून में लथपथ, चेहरे पर परेशानी के आलम, बाल और दाढ़ी गर्दो गुब्बार में अटी, लाशें उठा उठा के कमर थक गई। मेरे हुसैन ये तमाम मसाइब व परेशानी बर्दाश्त करते चले गए। इधर बहन ज़ैनब को तसल्ली दे रहे थे, यक एक दूसरे खेमे से रोने की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई। इधर बहन को तसल्ली दी, उधर इमाम हुसैन ने जब रोने की आवाज़ सुनी ना तो अंदर गए। जब खेमे में जाके देखा तो इमाम पाक की सबसे छोटी बेटी हज़रत सकीना रो रही थी, और देखा कि अपने चचा अब्बास के हाथों में हाथ देकर अर्ज़ कर रही थी, चचा आज तक तुमसे जो मांगा तुमने कभी मेरी बात नहीं टाली। चचा आज मेरा भाई असगर और मैं बड़ा प्यासी हूँ, पानी के एक एक कतरे को बेचैन हूँ। चचा आज तुम मुझे पानी दे दो। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन ये माहौल देख रहे थे। ये मंज़र देखने के बाद मेरे इमाम की आंखें अश्कबार हो गईं। उधर अब्बास अलंबरदार अपनी भतीजी सकीना की ये बातें सुन रहे थे और कहने लगे, बेटी जब से तू पैदा हुई तब से तूने जो मांगा तब तेरे चचा अब्बास ने तुझे दे दिया। जब आज तक तेरी बात न टली तो बेटी करबला की सरजमीन पर भी तेरा चचा बात नहीं टालेगा तेरे। हज़रत अब्बास अलंबरदार उठे, घोड़े पे सवार हुए, चलने लगे। हज़रत इमाम हुसैन ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहने लगे, कहाँ चले, कहाँ चले? हज़रत अब्बास कहते हैं कि मौला बेटी सकीना के लिए पानी लाना। हज़रत अब्बास अलंबरदार भी कभी भाई थे, कभी हुसैन को भाई नहीं कहा। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि इन्होंने बताई, अरे कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। इन्होंने हमें बताया कि शान अहले बैत है क्या। इनकी माँ थी उम्मुल बनीन, उन्होंने कहा बेटा हुसैन भाई ज़रूर है, मगर करबला की सरजमीन पर जब तुम होगे और जब तुम्हारा कोई तारुफ पूछे, जब तुमसे कोई पूछे हुसैन तुम कौन हो, तो ये ना कहना अली के बेटे हैं या हुसैन के भाई हैं, तुम ऐलान करके कहना हम हुसैन के ग़ुलाम हैं। और कभी इस अब्बास अलंबरदार ने कभी इमाम पाक को भाई नहीं कहा, कभी आका कहते थे, कभी मौला हुसैन कहते थे। अरे भाई हैं, कांधे से कांधा मिला के चल सकते थे। अरे ये तो हुसैन भाई, हुसैन की बात थी। अरे हुसैन के बेटे अली अकबर और हज़रत अब्बास अलंबरदार जब साथ चलते थे तो हज़रत अब्बास अलंबरदार यूं झुक के चलते थे जैसे कोई आदमी रुकू में हो। किसी ने पूछा है अब्बास अलंबरदार तुम अली अकबर के साथ झुककर क्यों चलते हो, तो इन्होंने बताया शान अहले बैत क्या है। इन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं, अली अकबर हम शबीह पैगंबर है, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल है। अगर अब्बास अलंबरदार इनके सामने जब अपने कद को उठा के चलेगा तो मेरा साया हज़रत अली अकबर के ऊपर पड़ेगा, जिससे हम शबीह पैगंबर के साये की गुस्ताखी होगी। और यह अब्बास अलंबरदार नहीं चाहता कि मेरे कद से, मेरे कद का साया हज़रत अली अकबर के साये पे पड़े तो अली अकबर के साये की गुस्ताखी हो। इन्होंने बताया कि अली शान अहले बैत है क्या, हमें सिखाया। अल्लाह अकबर। ये अब्बास अलंबरदार और ताकतवर भी, लंबा चौड़ा कद,
इतना कि अपने ऊँट की पीठ पे हाथ रख लिया करते थे और उसे चारा खिलाया करते थे। और ताकत के बारे में किसी ने पूछा तो कहते थे जब किसी से जंग होती थी तो इतनी ताकत थी, अगर बालों वाला इंसान होता था तो अपने दांतों से पकड़ के उस इंसान को उठा लिया करते थे, उसके बाल अपने दांतों से पकड़ कर। ये अली शेर खुदा के बच्चे हैं, इन्हें कम ना समझो। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने कहा कहाँ चले? कहने लगे बेटी पानी प्यासी है। सकीना ने जब अपने चचा से बड़ी उम्मीद में पानी मांगा तो मैं नहीं चाहता मेरी बेटी महरूम रह जाए। पानी मांगा है तो चचा अब्बास लेके आएगा। हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं तुम्हें पता है तुम मेरे लंबरदार हो, तुम मेरी फौज के सिपे सालार हो, तुम मेरी आस हो। जब तक तुम खेमे के बाहर अलम लेके खड़े होते हो तो मैं हिम्मत वाला बना रहता, मुझ में हिम्मत और कुव्वत आती है। ए बास तुम मेरी रीढ़ की हड्डी हो, तुम्हें पता नहीं जो इस करबला के मैदान में जाता है जिंदा वापस नहीं आता। भाई तुम ना जाओ, तुम चले जाओगे मेरी आस टूट जाएगी। हाथ जोड़ लिए मौला अब्बास। हज़रत अब्बास ने हाथ जोड़े और अर्ज करने लगे हुजूर मुझे मजबूर ना करो, मैं हज़रत सकीना की सिसकियों के आगे मजबूर हूँ, अगर मजबूर करोगे तो मैं रुक ना पाऊंगा। हुजूर मुझे मजबूर ना करिए। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन ने लगाम छोड़ दी और ये जोश व खरोश में आकर घोड़े को एड़ लगाते हैं। तसव्वुर करिए वो क्या मंजर होगा। चंद लोग, हजारों का लश्कर इस्लाम की बका के लिए नन्हे नन्हे बच्चों की सिसकियां दबा देते और कहते फरियाद ना करना, फरियाद करोगे तो ईमान पे नुक्ता लग जाएगा। सब्र से पैर, सब्र और इस्तक़लाल पर अगर ना रहे तो पैर डगमगा जाएंगे। अरे अपने बच्चों की रोने की सिसकियां तक ये नज़रअंदाज कर देते थे। अगर इनकी सिसकियां देखेंगे तो हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा। जब अब्बास अलंबरदार मैदान में गए, जालिमों ने रास्ता रोका, हज़रत अब्बास अलंबरदार ने मौरख़ीन लिखते एक बार किया, एक बार यानी तलवार जब हवा में लहरा के दोबारा वापस की, एक बार में 80 को मुर्दा बना दिया, एक बार में 80 जाने ले ली। पूरे यजीदियों में खलबली मच गई। अरे अली शेर खुदा का जब ये कछार का जब ये शेर एक बार में जब भूखा है, प्यासा है, असीर है, बेवतन है, दुखों का मारा है, इसके बावजूद भी जब अपनी तलवार का एक बार करे तो 80 को वासले जहन्नम कर दे। और जब दिल से अगर ये जंग कर ले तो इसका आलम क्या हो। दिल से अगर ये तलवारें उठाएं तो इनकी तलवार के जौहर देखने के लायक थे। मगर क्या है, ये इम्तहान की गिरफ्त में थे, ये कैद में थे, ये आजमाइश में थे। इन्हें तलवार चलाने का हुक्म नहीं था। अगर तलवार चलाते तो मैं कहता हूँ हज़रत अब्बास अलंबरदार की बस एक ज़ात अकेली काफ़ी थी पूरे करबला के लिए। जब गए ना तो रास्ता छटने लगा, रास्ता देने लगे। और अब्बास अलंबरदार के बारे में मैं बड़ा बता भी चुका हूँ, मगर ये अब्बास अलंबरदार बड़ा हिम्मत वाले थे।
इन्होंने पहली जंग में भी, कम सिन थे, कम उम्र थे, सन्ने बलूगत को पहुंचने वाले थे, तभी भी इन्होंने हिम्मत ना हारी। सामने जंग के सामने सैकड़ों लश्कर था। हज़रत अली ने कहा कौन ऐसा बेटा है मेरा जो मैदान जंग में अकेला जाके इनका सफाया करके आए। हज़रत जाफ़र बिन अली आगे आए। हज़रत जाफ़र बिन अली आगे आए। हज़रत अली ने कहा कितनी देर में कितनी फ़ौज चाहिए? बोले 1500 फ़ौज। बच्चों को खामोश कर दो। 1500 फ़ौज चाहिए। हज़रत अली ने कहा 1500 फ़ौज, वक्त कितना? कहा वक्त मगरिबैन तक, मगरिब तक, तुलुए आफ़ताब से लेकर मगरिब तक का वक्त चाहिए। सारी फ़ौज मैं अकेला साफ कर जाऊंगा। हज़रत जाफ़र बिन अली ने जब ये बात कही, हज़रत अली बोले कि हाँ मालूम है तेरी क़ुव्वत और ताकत पर मुझे कोई शक है नहीं, मगर अली के पास इतना वक्त नहीं है और मेरा कोई और बेटा ऐसा हो जो इससे भी कम वक्त ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन अली आए, कहने लगे हुजूर मुझे इजाज़त दो, मैं तुलुए आफ़ताब से लेकर वक्ते ज़ोहर तक सारा का सारा काफ़िला 1000 फ़ौज के साथ मैं इन सारे जंगजुओं को मैं कत्ल कर कर वापस आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये मेरे अब्बास अलंबरदार की ये बात है। जब मेरे अब्बास अलंबरदार आगे आए, अल्लाह अकबर, आगे आए, कहने लगे अब्बा हुजूर मुझे इजाज़त दे दीजिए। मौला अली मुस्कुराए। अल्लाह अकबर। ऐसा लगता था जैसे अली को देख के मुस्कुरा दिया हो। अल्लाह अकबर। ऐसा लगता था कि जैसे आज चांद ने सूरज को देखकर मुस्कुराहट दी हो। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास अलंबरदार कहते हैं मौला अली मुश्किल कुशा मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं जाऊंगा मैदान जंग में। अब एक कम सिन है, कम उम्र है। ये मेरे अब्बास के बाजू की ताकत थी। अब्बास अलंबरदार से पूछा है अब्बास बताओ कितना वक्त चाहिए और कितने फौजी चाहिए? मौला अब्बास कहते बाबा एक भी फौजी नहीं चाहिए, और तुम वक्त समझते हो कि मैं जब एक बार तलवार उठाऊंगा तो पहले सिपाही की गर्दन कटेगी, और जब तलवार उठाऊंगा तब तक आखिरी की भी काट चुकाऊंगा। दूसरी बात ये बताई, मोरगिन कहते हैं हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर जब मैं पहले का सर काटूंगा और उसका हवा में जब उड़ेगा, जब तक के वो पहला सर जमीन पे नहीं गिरेगा, मौला जब तक के मैं आखिरी का सर न काट दूं। ये अब्बास अलंबरदार थे। पहली जंग थी ये अब्बास अलंबरदार जब मैदान करबला में नहर फुरात की जानिब बढ़े हैं, काफिरों में जालिमों में खलबली मची। क्या हो जब एक बार में 80 को कत्ल कर दिया, कोई रास्ता काटने के लिए तैयार नहीं था। ये मेरे मौला अब्बास नहर फुरात तक पहुँचे। नहर फुरात में गए, घोड़े के 2 पैर पानी के अंदर थे। तसव्वुर करना हज़रत अब्बास अलंबरदार दरिया के अंदर थे, मशकीज़ा कांधे पे टंगा था, चुल्लू में पानी लिया, पानी लेके पीना चाहा मगर पिया नहीं। बेटी सकीना की प्यास याद आ गई। अल्लाह अकबर। पानी से कहा ए दरियाए फुरात के पानी सुन, तू भी सोचेगा और कयामत तक तरसेगा, तू बहेगा जरूर मगर बहना कुदरत से नहीं, तू अपने आंसुओं से बहेगा और कयामत तक ये सोचेगा काश नस्ले अली और नस्ले मोहम्मद के होठों से लग जाता तो आज मैं भी मुबारक साबित हो जाता। अब्बास अलंबरदार ने कहा पानी तू सोचेगा जरूर कि अब्बास ने तुझे होंठ क्यों न लगाए। अल्लाह अकबर। घोड़े की जानिब देखा और घोड़े से कहा तू पी ले, तू क्यों बैठा है? अल्लाह अकबर। घोड़ा जब अपनी गर्दन हिला के मना करता है, ऐसा लगता है ये कहना चाहता है ए मेरे मौला अब्बास मैं भी तो अहले बैत का गुलाम हूँ। अरे कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, मैं भी अल्लाह के रसूल के घराने से मोहब्बत करता हूँ। घोड़े ने भी पानी ना पिया। हज़रत अब्बास ने ऐलान किया ए यजीदियो तुम कहते हो कि आज फुरात पे तुम्हारा कब्जा है, आज देखो अब्बास का कब्जा है। आओ देखो आज नहर फुरात पर कब्जा हुसैनियों का है, मगर हुसैनी पानी पिएंगे नहीं। अगर पीना होता तो पी लेते। और इस फुरात की क्या औकात, अगर मेरे मौला हुसैन चाहते तो उनके खेमे में यह फुरात बहना शुरू हो जाता। हज़रत अब्बास अलंबरदार ने मशकीज़ा भरा,
उधर जालिमों में खलबली है, इस बहादुर को रोका कैसा जाए जिसकी रगों में हज़रत अली शेर खुदा का खून हो और हज़रत फ़ातिमा की जिसे दुआ लगी हो, उसका कौन रास्ता काटे। हज़रत अब्बास लंबरदार जब घोड़े पे सवार हुए, एड़ लगाई, चलने लगे, 80 को मार दिया था एक बार में। जालिमों में खलबली थी कि किसको अपनी जान देनी है, कौन अब्बास लंबरदार का रास्ता काटे, कौन अब्बास लंबरदार को रोके। सारे के सारे यजीदी खामोश हो गए, साकित हो गए, मगर शिमर लईन ने पुकारा, खबरदार, अगर अब्बास खेमे तक पानी लेके पहुंच गया तो याद रखना, अगर इनके हलक के नीचे से पानी चला गया तो ये सब के सब अकेले, ये अकेले काफ़ी हैं सब के लिए, पानी खेमे तक पहुंचना नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर, सफ़े बना ली गई, इंसानों की, फौजियों की सफ़े बना ली गई, दीवारें बना ली गई और कहा कि सफ़े बना लो। एक सफ़ बनाई गई, उसके पीछे दूसरी बनाई गई, उसके पीछे तीसरी बनाई गई। अल्लाह अकबर, हज़रत अब्बास लंबरदार ने पहली सफ़ को तोड़ा, जालिमों के सर कलम करते चले गए। दूसरी सफ़ पे बीच वाली पे पहुँचे, जब बीच वाली सफ़ को तोड़ा, वो ढालों से दीवार बनाए हुए थे। ये मेरे और मौला अब्बास की हिम्मत थी, ये सफ़ों के सफ़े काटते चले जा रहे थे। अल्लाह अकबर, जब तीसरी सफ़ के पास पहुँचे, तीसरी दीवार के पास पहुँचे, शिमर लईन ने कहा कि जो पिछली दीवारें ये तोड़ के आया है तो अब पीछे वाले भी इन पर वार कर दें। अल्लाह अकबर, मेरे मौला अब्बास अपने हाथों को हवा में हिला रहे थे, तलवार के जौहर दिखा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे आज खैबर की तारीख दोहराई जा रही हो, ऐसा लगता था आज करबला की सरजमीन पर भी एक खैबर का किला फतह होने वाला है। ऐसा लगता था अली शेर खुदा की ताकत हज़रत अब्बास के बाजू में आ गई हो। ऐसा लगता था हज़रत फ़ातिमा मुसल्ले पे बैठकर हज़रत अब्बास के लिए दुआएं कर रही हों। ऐसा लगता था कि अब्बास के चलती हुई तलवार देखकर कुदरत मुस्कुरा रही हो। अल्लाह अकबर, हज़रत अब्बास तलवार घुमा रहे थे, सफ़ों के सफ़े उलटते चले जा रहे थे। अल्लाह अकबर, मेरे मौला अब्बास जब आखिरी सफ़ के पास पहुँचे, तलवार के जौहर दिखाए, पिछली वाली सब में से एक मलऊन आया, उसने मेरे अब्बास का बाजू काट दिया। अब तलवार दूसरे हाथ में पकड़ ली है, इस बात से अब अपने बार को रोकते और कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, आगे बढ़ते चले गए, जालिमों ने दूसरा बाजू भी काट दिया। अब मशकीज़ा अपने दांतों में दबा के अपनी धड़कनों से अपने जानवर को समझाया और घोड़े से कहने लगे, अब तक मैंने तुझे अपने इशारों पे चलाया था, अब तक मैंने तुझे अपने लगाम थाम के चलाया था। ए अब्बास की सवारी सुन ले, आज तेरी मर्जी है, चाहे खेमे अब्बास की जानिब ले जा, चाहे खेमे हुसैन की जानिब ले जा, चाहे मैदान करबला की जानिब ले जा, चाहे हज़रत सकीना की जानिब ले जा, चाहे तू मैदान करबला में मुझे शहादत की जानिब ले जा। ए मेरे सवारी अब तेरे सुपुर्द है अब्बास। दांतों में मशकीज़ा दवा है। अल्लाह अकबर, जालिम पीछा कर रहे हैं, कोई आगे से तीर चलाता है, कोई दाएं से तीर चलाता है। मेरे मौला अब्बास बचते चले जा रहे हैं, आंखों में आंसू है और लबों पे मुस्कुराहट है और हज़रत सकीना का खेमा देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ए बेटी सकीना, तू घबराना मत, जब तेरी तमाम आरज़ुएं चचा अब्बास पूरी करता चला गया। ए बेटी सकीना, अब तेरा खेमा दूर नहीं है, बेटी सकीना, अब तेरा खेमा आने वाला है, तेरा चचा पानी लेके पहुंचने वाला है। अल्लाह अकबर, कटे बाजुओं की चिंता नहीं थी, कटे बाजुओं का दर्द तकलीफ नहीं थी, बस हज़रत सकीना का खेमा देखकर लबों पे मुस्कुराहट थी कि एक जालिम ने तीर मारा कि मशकीज़ा चीरता हुआ वो हज़रत अब्बास के सीने में जा चुभा। आप तसव्वुर करना, जब किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो अपनी गाड़ी और सवारी से गिरता है तो वो अपने बदन को अपने बाजुओं पर रोकता है कि गिरूंगा तो बाजू टूट जाए मगर सीना और सर ज़मीन पे ना लग पाए। उस वक्त तसव्वुर करना, जब मेरे मौला अब्बास अपने सवारी से गिरे होंगे, बाजू पहले ही कर चुके हैं, अपना सर भी बचाना है, अपना सीना भी बचाना है, मगर मेरे मौला
मौला अब्बास चंद दूरी पर, जब खेमे से चंद दूरी पर गिर गए हैं, अल्लाह अकबर आवाज़ लगाई है, ए मेरे मौला हुसैन अपने सिपाही की खबर ले लीजिए। अल्लाह अकबर आवाज़ सुनी, इधर मेरे पाक हुसैन खेमे से निकले, इधर जालिमों ने मेरे अब्बास को ज़ख्मी कर दिया था। ये करबला की कोई ऐसी कहानी दास्तां नहीं है, ये कोई अफसाना नहीं है, ये वो हकीकत वाक़यात है जो मेरे हुसैन और मेरे नबी की आल पर बीत चुके हैं। मेरे भाइयों, हज़रत अब्बास के बाजू कट गए, हज़रत मौला हुसैन हज़रत अब्बास के पास आए हैं, सर बाहों में लिया है और कहने, आंखों में आंसू हैं, कहने लगे मेरे भाई अब्बास, मैंने मना किया था कि तुम करबला के सरजमीन पे ना जाओ, मैंने मना किया था कि तुम जाओगे तो हुसैन की कमर टूट जाएगी, मैंने मना किया था कि तुम्हें अगर कुछ हो गया तो करबला की सरजमीन पर हुसैन की हिम्मत टूट जाएगी। मेरे भाई, मैंने मना किया था, तुम करबला की सरजमीन पर जाओगे तो तुम वापस ना आओगे। मेरे भाई, मैंने कहा था तुम जाओगे तो हुसैन हिम्मत तार तार हो जाएगी, तुम चले गए। मेरे भाई, अब किसकी हिम्मत से हुसैन रहेगा? अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा, बेटा भाई, अब एक आखिरी ख्वाहिश है, वो पूरी कर जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे मौला अब्बास कहते, भाई कोई भी ख्वाहिश हो अब्बास पूरी कर देगा, मगर बेटी सकीना से ये ना कहना कि सकीना से ये ना कहना कि अब्बास शहीद हो गया। तुम्हें पता है, जब बेटी सकीना इंतज़ार करती रहेगी तो प्यास उस पर हावी नहीं हो सकेगी। ये बताया कि अगर किसी व्यक्ति को, इंसान को पता हो कि कोई आने वाला चंद मिनटों में आने वाला है तो इंतज़ार करने वाला मिनटों की जगह घंटों कर लेगा, मगर किसी को पता है कि अब वो भी वहाँ से चला ही नहीं है, तो किसी को पता हो कि वो आने वाला ही नहीं है तो बेचैनी हो जाती है। कहा, मौला हुसैन, बेटी सकीना से कहना कि अब्बास अभी लौटा नहीं है, तो बेटी सकीना उम्मीद में रहेगी, और जब उम्मीद में रहेगी तो प्यास असर ना कर पाएगी, तो मेरी बेटी में हिम्मत रहेगी। और हुसैन, एक बात और सुन लो, मेरा लाशा खेमे में ना ले जाना, मैं अपनी सकीना से नज़रें कैसे मिलाऊंगा? अल्लाह अकबर। अब हज़रत अब्बास कहते, हुजूर बताइए आपकी ख्वाहिश क्या है? कहने लगे, बेटा भाई अब्बास, ज़िंदगी गुजर गई, हर मरहले, हर मौसम, हर जगह तुमने मेरा साथ दिया, हर जगह तुमने मेरा साथ दिया, मगर कभी भाई ना कहा। आज अब्बास भाई कह दो। अल्लाह अकबर। मेरे अब्बास उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन को उस वक्त पहली मर्तबा भाई कहते, रूह कब से उनसरी से प्रवास कर जाती है। हज़रत अब्बास को खेमे में लाते हैं, इतने में सकीना आती है, कहती, क्या हुआ अब्बास चचा, क्या सो गए? ये बात क्यों नहीं करते? क्या ये नाराज़ हैं? कोई उनके दिल से तो पूछो, जिनकी उम्मीद, दुनियावी उम्मीदें तोड़ दी गई हो, कोई उनसे तो पूछो, दुनिया का हर जुल्म करके उन पे आजमा लिया गया, मगर उन्होंने कहा था आखिरी वक्त हज़रत अब्बास से कि अब्बास कैसा लग रहा है, कैसी हालत है तुम्हारी? हज़रत अब्बास कहते हैं, हुजूर कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं मेरे मौला। अरे करबला की सरजमीन पर जितने भी लोग हैं, मैं जो देख रहा हूँ, अगर वो लोग देख लें तो शहीद होने के लिए देर ना करें। हुजूर मैं देख रहा हूँ दादा, मैं देख रहा हूँ अम्मा फातिमा को प्याला लेके खड़ी है, मैं देख रहा हूँ बाप अली को मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा इंतज़ार में है कि कब अब्बास आए, कब बाहों में ले लिया जाए। हुजूर अब कोई दर्द तकलीफ़ नहीं है, जो चीज़ अब्बास देख रहा है, अगर करबला का मुसाफिर, करबला का जानसार अगर देख ले तो मौला अपना शहादत के लिए देर ना करे। हुजूर कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरे मौला हुसैन कहते हैं, भाई जब जाना और नाना मुस्तफ़ा से मुलाकात हो तो कहना कि हुजूर सारे के सारे हुसैन ने लुटा दिए, हाँ, और जितने बचे हैं वो भी आपके दीन पे लुटा देगा। और कहना हुसैन डगमगाया नहीं है, हुसैन ने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। कहना नाना मुस्तफ़ा जो वादा किया था हुसैन उस पर खरा उतर रहा है। हुजूर बताना, हुसैन ने कभी अपने आओ बेला नहीं की, हुसैन ने कभी अपना दिल पे हाथ रख के रोया नहीं,
कहना हुसैन साबित कदम है, हुसैन पीछे नहीं हटा। अरे हुसैन के औलादे और भांजे भतीजे कुर्बान हो रहे हैं और होने वाले हैं। तो कहना नाना मुस्तफ़ा से कि उनके लिए दुआ करें कि वो सब्र और इस्तक़लाल से काम लेते रहे। हज़रत अब्बास दुनिया से पर्दा कर गए।